बच्चों आज एक नया पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। उसके पहले आप लोगों को मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कोई फलों का नाम भी बोलिए और उसके साथ साथ सब्जियों का नाम भी बताइए। पहले कोई सब्जी का मतलब तरकारी, वहां उसका नाम कोई बोलिए, सब्जी का नाम। आपको हिंदी में मालूम नहीं होता तो कन्नड़ में भी बोल सकता है सब्जी का नाम या तरकारी ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ। बोलिए सब्जी का नाम। टमाटो, वेरी गुड। टमाटो, कैरेट को हिंदी में कहते हैं गाजर भी कहते हैं ना। और आलू बेटे को कहते हैं हिंदी में आलू कहते हैं। ऐसे आप बोल दिया है टमाटो, गाजर और आलू, यहाँ सब्जियों का नाम है। वैसे भी फलों का नाम भी बोलिए। देखिए सेब और अंगूर गुड। और ऐसे नाम बोलिए। यहाँ आप लोगों को मालूम हो गया सेब, अंगूर, टमाटो, गाजर, आलू, यहाँ फल और सब्जियों का नाम है। आप लोगों को मालूम है यहाँ सेब में बहुत प्रसिद्ध सेब भी है। कहाँ का सेब बहुत प्रसिद्ध है? कश्मीर। वेरी गुड। आज कश्मीर सेब, उस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आज का पाठ ही कश्मीरी सेब। वहाँ सेब बहुत प्रसिद्ध है। सेब वहाँ कश्मीर का सेब बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जय प्रेमचंद्र जी लिखा हुआ कश्मीरी सेब पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी पुस्तक को लिए देखिए। कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गए था। पंजाबी वीरों पड़ोसों के दुकान में रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी लालचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर जब अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने गया है। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचाने के लिए अब नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रसा और स्वाद में अगर आम से बढ़कर भी नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यहाँ स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की ही चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमसे दुकानदार ने मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार से कहा, बाबूजी बड़े मजदूर सेब आए हैं कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चों यहाँ तक आपकी एक
बार मन में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप भी मेरा साथ ही या आपको ये आदर्श वाचन करना चाहिए। पहले एक बार बहुना वाचन मन में ही पढ़ लीजिए। 1 मिनट ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ನಿಮಿಷ। हाँ ईश्वरी पढ़िए। कल शाम को जोर से, थोड़ा जोर से। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। हाँ सिड़ो बैठिए। देविका पढ़ो। जी माला छोटा आजकल शिक्षिता समाज में विटामिन और प्रोटीन की शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति है हो गई है। टमाटो को पहले कहेगी ना बोलता था। सिड़ो बैठिए। वर्षा पढ़िए। आप टमाटो किताब ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। बन गए। प्रज्वल गाजर भी पहले गरीबों के छोटे पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। दिव्या स्वामी बैठिए। पुस्तक कैसे पकड़ लीजिए। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलाने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेंगे। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकती है। बैठिए नंदिश। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आग से सेब मांगी। हाँ बैठिए। प्रशांत पढ़िए। नीचे दुकान ने कहा बाबूजी बड़े मजदूर सेब आए हैं। सब सेब आए हैं। खास कश्मीर के अपने आप ले
जाए काकर जाए काकर तभी तबीयत खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी। हाँ बेटे, बच्चों इधर सुनाइए। अब पढ़ने के समय में आपका ध्यान ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा और चिन्हों के ओर भी ध्यान होना चाहिए, और उसके साथ आपका ध्वनि में ही उतार चढ़ाव होना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा होने के समय में आपका ध्वनि चढ़ाव होना चाहिए। ह्रस्व स्वरा, अल्प प्रणव होने के समय में आपका ध्वनि उतरना चाहिए। ऐसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके, देखिए आज हम लोग कश्मीरी सेब पाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। उसका लेखक का नाम प्रेमचंद। वहां प्रेमचंद्र जी लिखा हुआ कश्मीरी सेब, इसका आखार ग्रंथ या विधा का नाम कहानी। एक कहानी, ये भी कहानी का मतलब कथा, एक कथा है। यहाँ कहानी से हम लोगों को कश्मीरी सेब के बारे में पता होगा, लेकिन उसके पहले मैं और दूसरा कहानी बोलना चाहता हूँ। उसी की तरह एक कहानी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीरी सेब का पाठ का उद्देश्य यहाँ है, यहाँ धोखाबाजी का मतलब मौसा, धोखाबाजी पर जोर दिया गया है। कोई चीजों को खरीदने के समय में सावधानी नहीं होता तो धोखा हो जाती है। उसका मतलब कोई चीजों को, या सेब भी हो, फल भी हो या सब्जी भी हो, कोई चीजों को खरीदने के समय में हम लोग सावधानी होना चाहिए। सावधान नहीं होता तो धोखाबाजी होते हैं। इसीलिए कोई चीजों को खरीदने के समय में, कोई वस्तुओं को खरीदने के समय में सावधान होना चाहिए। सावधान का मतलब ताಳ್ಮೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾಗಿ इसलिए कोई चीजों को खरीदने के समय में सावधानी का ये आवश्यकता है, नहीं तो धोखाबाजी होता है। धोखाबाजी का मतलब क्या है ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೋಸ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? धोखाबाजी का मतलब क्या है? ಮೋಸ। ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸದ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ और उसके साथ कन्नड़ में भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया भेजने वाला था। चिड़िया का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ಬಳೆಯನ್ನ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ। वहाँ 3 लड़कियां खेल रहे थे। कितना लड़कियां? 3 लड़कियां खेल रहे थे। बताया? 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು। कहा मैदान में खेल रहे थे। खेलने के समय में चिड़िया भेजने वाला वहां से घुस गया है। बताया? ಅಲ್ಲಾಶರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ। ಯಾರು? ಬಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು। ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ 2 लड़कियों को या चिड़िया को खरीदने का इच्छा हुआ है। ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಬಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? ಆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತು। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೇ ಲड़की ಆತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇದೆ। उस लड़की को भी खरीदने का इच्छा था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। आगे तो ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, पैसा ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು? पैसे। उसलिए वहां खरीदने के तैयार थी, वहां खरीद किया। 2 लड़कियां खरीद किया। ಆ ಇಬ್ರು ಸಹ ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಬಳೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು।
और एक लड़की आता ना, वह लड़कियां दौड़कर उसकी किसके पास, नन्ही के पास चल गई है। अज्जी हत्र ओड़े होಗ್ತಾರೆ, ओके ना। अज्जी हत्र ಹೋಗಿ मैं भी चिड़िया खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी वह खरीदी, वह चिड़िया मुझे भी दीजिए, ऐसे बोल दिया है। ನನಗೂ ಸಹ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು, ಅವನಿಗೆ बहुत रो रही थी, वह लड़की बहुत रो रही थी, ಬಹಳ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾಳೆ, ಅಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂತ। ಆಗ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, उस नानी ने उसको वह चिड़िया खरीदने के लिए तैयार होती, उसको बुलाया है, बेचने वालों को बुलाया है। ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ। ಯಾರು, ಆ ಅಜ್ಜಿ। वह उसके पास पूछ लिया है, वहाँ एक चिड़िया को कितना लगता है, कितना पैसा लगता है, ಆ ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 रुपए लगता है। 100 ಅಂದ್ರೆ 100 रुपए ಆಗುತ್ತೆ, लेकिन उसके पास नहीं। ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ। ಆಗಾಗ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಳೆಯನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾಳೆ आके, यार वो किसके हाथ में, वो लड़की हाथ में डाल दिया है। उसको बहुत खुश हो गया, इसका नोड़ी आके कई हाथ तकले आके बड़ा खुश आया थे, अज्जी बढ़ था, लेकिन पैसा नहीं था, इसलिए उसके हाथ में एक चिड़िया था। आके कೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಳೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ, ಏನೇನೋ वहाँ वो चिड़िया को मेरा बेटी को दीजिए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಬಳೆಯನ್ನ ಕೆರೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕೆರೆದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕಿವಿ ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಕಿವಿಯ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಳೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। अज्जी बहुत बार विनंती किया है, लेकिन वह माना नहीं किया है। ಬಹಳ ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು। ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, उसके मन में आ गया है, वह चिड़िया का कौन सा है, सोने का चिड़िया है। ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಆಯ್ತು ಸಹ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ, ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ತಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳೆನ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾರು, ಆ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಆಗ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। वह उसको बहुत दुखी हुई है, उस लड़की को बड़ा बेसर आगತ್ತೆ। वह बाहर खड़ा होकर दुखी हुई। उस समय और एक बेचने वाला, चिड़िया बेचने वाला है, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಬಂದ, ಚಾಂದಿ का चिड़िया बेचने वाला। ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾಳೆ, वो लड़की उसको बुलाया है, ಕರೆದು ಅಜ್ಜಿ ತಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅವರು ಸಹ ಆ ಬಳೆಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ, ತೋರ್ಸೋಕೆ। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಸೋನೆ ಕಾ ಚಿಡಿಯಾ ಹೈ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು 100 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳೆನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಇವನು ಕೊನೆ ಎರಡನೇ ಏನಂತಾನೆ, 100 ಆಣೆಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆಲ್ಲಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ। ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ 100 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳೆನೂ ತರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆನೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಪಹಲೆ ವಾಲ ಓ ಧೋಖಾ ಬಾಜಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲ, ಅವನು ಎಂತವನು, ಮೋಸ ಮಾಡೋನು। ಎರಡನೇ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ कोई चीजों का खरीदने के समय में हम लोग सावधानी होना चाहिए, नहीं तो धोखाबाजी होते हैं।
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಸೇಬನ್ನ, आप फल सेबों को भी खाया भी है, ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂತ ಸೇಬು? ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬು. काश्मीरी सेब, ओके ना? वह काश्मीरी सेब आपको देखा भी है, खाया भी है, ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? लेकिन यहाँ काश्मीरी सेब कैसा काश्मीरी सेब, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। कल का मतलब yesterday, निन्ने शाम को, शाम ಅಂದ್ರೆ सांझ के समय में, सांझ के समय में 2-4 चीजें खरीदने के लिए प्रेमचंद चौका में गए थे। चौका का मतलब मकले गोताली, वहां बाजार में गए थे। चौका का मतलब बाजार में गए थे। बाजार का मतलब मारुकಟ್ಟೆ के ಹೋದ್ರು। यार होದ್ರು? प्रेमचंद जी ने 2-4 चीजों को खरीदने के लिए शाम के समय में गया था। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು। ಯಾರು? प्रेमचंद जी ने गए थे। कौन गए थे? प्रेमचंद जी। कहाँ गए थे? बाजार या चौका। बात करना चाहिए, ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? कहाँ गए थे? चौका गए थे। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು? चौका को गए थे। क्या खरीदने के लिए? 2-4 चीजों को खरीदने के लिए गए थे। कब गए थे? ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು? शाम। कब गए थे? शाम ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು। वहां चीजें खरीदने गए थे। पंजाबी मेवा परोसों की दुकान वाले रास्ते में ही पड़े थे। पंजाबी मेवा परोसा, पंजाबी का मेवा परोसन का मतलब ताजा फलों को बेचने वाला, ताजा फलों को बेचने वाला। मेवा परोस का मतलब ताजा फलों को बेचने वाला। अगर मैं फ्रेश ಆಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ एक दुकान था। रास्ते में ही पड़ा था का मतलब रास्ते के बगल में ही पड़ा था। ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು। ಅವರು ಯಾರು? ಪಂಜಾಬಿ ವಾಲುಗಳಾಗಿದ್ರು। ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ एक दुकान था। वहां रास्ते के पास में ही या रास्ते के बगल में ही पड़ा था। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए हैं। एक दुकान ಅಂದ್ರೆ दुकान का मतलब क्या है? अंगड़ी। वहां दुकान पर क्या है? अच्छे रंगदार अंडरलाइन कीजिए, अच्छे रंगदार और गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। अच्छे गुलाब, बहಳ ಒಳ್ಳೆಯ रंगदार ಅಂದ್ರೆ रंग का मतलब कलर, बಣ್ಣ इरुವಂತಹ, और उसके साथ गुलाबी सेब। आप लोगों को मालूम है फल यहाँ गुलाबी फल का मतलब गुलाबी तरह, उसी तरह उस रंग की तरह काश्मीरी सेब सजे हुए थे। गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी लालच हुआ है, उसको बेचने का आशा हुआ है। प्रेमचंद जी को उसको खरीदने का आशा हुआ है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? लेखक प्रेमचंद जी को। कौन सा वस्तु को, कौन सा चीज को खरीदने का उसका लालच होता है? ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು? ಸೇಬ್। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? वह सेब कैसा था? सेब ಹೇಗಿತ್ತು? गुलाबी और अच्छे रंगदार और गुलाबी सेब। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಇದು ಅಂತವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು। आजकल शिक्षिता समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के उच्चार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल समय में शिक्षिता समाज में, शिक्षिता का मतलब हम लोग सभी शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति,
वहाँ प्रोटीन और विटामिन के शब्दों के बारे में, कौन सा विषय के बारे में? प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन और विटामिन शब्दों के बारे में ज्यादा ये क्या हो गया है, प्रवृत्ति हो गया है, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन हमारा शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए वहाँ खाने से, सेबों को खाने से हम लोगों को प्रोटीन मिलते हैं और विटामिन भी मिलते हैं। ನಾವು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ವಿಟಮಿನ್. ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन और विटामिन। यहाँ शब्दों का विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, आप लोगों को मालूम है? टमाटो, टमाटो को कोई ना पूछा था। ಮೊದಲು ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾರು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, वह सब्जी का नाम है, वो कोई ना पूछता था। लेकिन आजकल टमाटा भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। टमाಟೋ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಭೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ ಒಂದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, उपयोग ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी और उसके साथ गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी। गाजर मैं पहले लिखा था, गाजर का मतलब ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾरेट, कैरेट को कोई ना पूछता था पहले। आजकल क्या हो गया है? गाजर को भी पेट, गरीबों का पेट भरने की चीज थी, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು गरीब ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ, गरीब, गरीब का मतलब बड़ावरू। उसका विलोम शब्द आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अमीर। गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। गरीब और उसका विलोम शब्द अमीर है। वहाँ गरीब का पेट भरने का चीज, बड़वರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು। अमीर लोगों को उसका हलवाई कहता है। लेकिन अमीर का मतलब श्रीमंत जनरल, श्रीमंत जनरल इसका ये हलवाई कहते हैं। उसका कैरेट से एक स्वीट बनते हैं, उसका नाम क्या है? हलवा कहते हैं, हलवा कहते हैं। ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನಂತ? ಹಲ್ವಾ। ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? गाजर से खाते हैं। मगर अब पता चला है कि ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। गाजर ಆ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಲ್ಲಿ बहुत ವಿಟಮಿನ್ का अंश है। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಟಮಿನ್ का अंश है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। ಇದರಿಂದ गाजर ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೂ ಸಹ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हर रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की नहीं जरूरत पड़ती है। हाಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, क्योंकि वहाँ उसमें विटामिन का अंश है, प्रोटीन का अंश है। इसलिए एक सेब खाने से किसका जरूरत नहीं पड़ती है? डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ते है। ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ। और डॉक्टर से बचाने के लिए नीम तोड़ी तक खाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से बचाने के लिए कोई बीमारी होता तो हम लोग डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वहां से बचाने के लिए नीम कोड़ी तक, नीम कोड़ी का मतलब आप लोगों को मालूम है ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಲೂಮ್ है ना? ಆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ। डॉक्टर ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತಂದ್ರೆ वहां खाने के लिए भी हम तैयार है। नीम कोड़ी तक खाने के लिए तैयार हो सकती है। इसलिए सेब तो रसा और स्वाद में अगर हमसे ही बढ़कर भी नहीं है, घटकर भी नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सेब और आम, आम का मतलब आप लोगों को मालूम है माविನ हಣ್ಣು। आपको
स्वादा, रसा और स्वाद में ये दोनों में बढ़कर भी नहीं है, घटकर भी नहीं है। रसा ಮತ್ತು ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಅಲ್ಲ, करीबेन वाला। उसका मतलब क्या है? दोनों समान है। दोनों समान का मतलब सेब और आम दोनों रसा और स्वाद में क्या है? दोनों फल भी समान है, इसलिए वह समान भाव लाते हैं। इसलिए सेब भी खा सकता है, हम लोग आम भी खा सकता है। और सेब को यह स्थान मिल चुका है। सेब यही स्थान सिक्किದೆ जब यह केवल स्वाद का ही चीज नहीं है, केवल सेब मतलब केवल स्वाद क्या चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। सेबಲ್ಲಿ केवल टेस्टಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, उसमें प्रोटीन और विटामिन का गुण भी है, इसलिए वह खाना चाहिए। इससे ये दुकानदार ने मोल भाव किया, मैंने आधा सेब मांगा है। मैं दुकानदार ने मोला भाव अगर तूक ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು मैं आधा सेब मांगा है, ನಾನು ಅರ್ಧ ಸೇರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ। नेक्स्ट देखिए, दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजदूर से आए हैं। वहां दुकान में पंजाबी मेवा परोसन के दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा है, दुकान में बैठकर वहां बाबूजी किसको बोल रहे हैं? प्रेमचंद्र जी को बोल रहे हैं। बाबूजी बड़े मजदूर से आए हैं, बहुत मजदूर का मतलब बहुत स्वाद भरिತ या ರಸಭರಿತ ಸೇಬ್ ಆಯೆ है, ಬಹಳ ರಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾದವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಜೂರಿ ಸೇಬ್ ಆಯೆ है, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। यह खास काश्मीरी सेब का, वह पक्का काश्मीरी सेब है। वह सेब क्या है? पक्का काश्मीरी सेब है, खास काश्मीर का सेब आया है, आप ले जाइए। ಇವನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा। यहाँ खाने से, सेबों को खाने से आपका तबीयत का मतलब आपका आरोग्य या आपका स्वास्थ्य खुश हो जाएगा, आपका देह या शरीर स्वस्थ हो जाते हैं। सेबों को खाने से आपका तबीयत खुश हो जाएगा और तबीयत स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह दुकानदार ने किसको बोल दिया है? प्रेमचंद्र जी को बोल दिया है। किसने बोल दिया? किसने कहा इस वाक्य को? दुकानदार ने कहा। किससे कहा? प्रेमचंद्र जी से कहा। किससे कहा? प्रेमचंद्र जी ने कहा। किसने कहा? दुकानदार ने कहा। दुकानदार का मतलब अंगड़िया मालिक। किससे हमने? याರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ प्रेमचंद्र जी को कहा है। यहाँ आप लोगों को मालूम हो गया है, एक मैं इसका सारांश बोलना चाहता हूँ। पंजाबी मेवा परोसन का दुकान में सेब था, वहां सेब कैसा था? अच्छे रंगदार और गुलाबी सेब था। वहां देखकर प्रेमचंद्र जी को उसको खरीदने का लालच उठा है। खरीदने का क्या उठा है? लालच उठा है, खरीदने के लिए तैयार था। क्योंकि आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन का प्रवृत्ति ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमारा शरीर के लिए प्रोटीन और विटामिन का जरूर आवश्यक है। इसलिए पहले टमाटर को कोई ना पूछा था, आजकल टमाटर भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। गाजर पहले गरीबों का पेट भरने का चीज था, आजकल वहाँ गाजर अमीरों में हलवा ही खाते हैं। इससे मालूम होता है एक दिन एक सेब खाए तो हमारे डॉक्टरों से बचा जा सकता है। और सेब और आम दोनों ही एक समान है, क्योंकि रसा और स्वाद में समान है, इसलिए हर दिन भी एक सेब को खाना चाहिए। और उसके साथ दुकानदार ने वहां से वो बहुत बड़े मजदूर सेब आए हैं, इसलिए आप लेकर यहाँ सेबों को खाने से आपका तबीयत खुश हो जाएगा, ऐसे दुकानदार ने प्रेमचंद्र से कहा है। इतना इस पाठ का सारांश है। मैं उसके साथ एक
विलोम शब्द के है। इस पार्ट में आए हुए विलोम शब्द का मतलब ऑपोजिट वर्ड। क्या आप लोगों को मालूम है कैसे दिखाना है कि ये ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ एक ಗಡಿಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗಡಿಯಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಗಡಿಯಾರ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ देखिए एक है ये क्या है ऊपर ये क्या है नीचे ऊपर नीचे एक ऊपर नीचे अभी पढ़िए दूर पास मोटा पतला मीठा कड़वा दिन रात बड़ा छोटा फिर ऊपर नीचे ओके ना इसका विलोम शब्द ऑपोजिट ऐसे ही आते हैं ऊपर नीचे दूर पास मोटा पतला मीठा कड़वा दिन रात बड़ा छोटा ऊपर नीचे एक आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ सभी उठिए इधर ऐसे हाथ हाँ ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर का मतलब मेले नीचे ऊपर नीचे जोर से करना ऊपर नीचे 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 ऊपर ऊपर कितना स्टूडेंट रन किया है आप बैठे यहाँ एक विलोम शब्द का एक्टिविटी है इस पार्ट में आप लोगों को कोई संदेह होगा तो पूछ सकता है कोई डाउट है नहीं है हाँ कल इसमें आने वाला पार्ट में आने वाला प्रश्न को कल मैं पूछता हूँ आप बोलना चाहिए ओके इसलिए आप अच्छी ढंग से पढ़कर आइए ओके